अब योगी नहीं होते हैं, ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। वहीं खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर फिर हमला बोला। केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। यानी इस नए युद्ध में सनातनी, योगी, शंकराचार्य वाले तरकश के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। और देखिए, वंदे मातरम पर शुरू हुआ सियासत जो है वो मजहबी होने लगा है। इसी के साथ साथ अब ये तालीम तक जा पहुंचा है। सीएम योगी के वंदे मातरम विरोधियों पर दिए गए बयान के बाद अब लड़ाई भाईजान वर्सेस भाईजान हो गई है, क्योंकि एक मौलाना ने वंदे मातरम गाने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की तकरीर दी है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। योगी ने वंदे मातरम विरोधी को आड़े हाथों ले लिया तो अपनी मजहबी दुकान चलाने वाले इसे बच्चों की तालीम से जोड़ने लगे हैं। IUML कह रहा है कि इससे मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश हो रही है। AIM, PLB और जमियत उलेमा हिंद इसे असंवैधानिक और धार्मिक आजादी पर हमला बता रहा है। और अब इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी की तकरीर सुनिए। धरती की पूजा करना होगी तो फिर ऐसी जगहों पर हम अपने ना बच्चों को अलाउ करेंगे ना किसी और को अलाउ करेंगे। हालांकि कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। वंदे मातरम कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन किया जाए। वंदे मातरम से ना किसी की आजादी छीनी जा रही है, ना मजहब पर हमला हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बरगलाने की कोशिश में हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कांग्रेस का प्लान पूरी तरह से लीक हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की अभी यूपी में एंट्री भी नहीं हुई, लेकिन उसको सोचकर ही कांग्रेस में घबराहट है और ओवैसी को रोकने का प्लान बना रही है। अब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच उस वायरल खुसुर पुसुर को सुनाते हैं। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। दोनों ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बातचीत के दौरान हैदराबाद का जिक्र होने से साफ हो गया कि बात ओवैसी की हो रही है। बोला भाई नहीं, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। ओवैसी जहां मौजूद हुए हैं वहां कांग्रेस कमजोर हुई है। बिहार में मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में AIMIM को शानदार सफलता मिली, जिसके बाद छोटे ओवैसी ने यूपी कूच का ऐलान भी कर दिया। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं। मतलब साफ है, राहुल खड़गे यूपी में ओवैसी को लेकर खौफ में है। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता आखिर क्यों हुआ, इसकी वजह बताई। इस समझौते के तहत आप देखिए किस तरह से भारत ने 1954 में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। CDS ने कहा कि इस समझौते के बाद भारत को लगा कि उत्तरी सीमा के विवाद का निपटारा हो गया, लेकिन चीन ने इसे केवल व्यापारिक समझौता ही माना। और इसी को CDS जनरल अनिल चौहान ने उस समय के पंडित नेहरू की सरकार की सबसे बड़ी भूल बताया। Nehru probably knew that we had something as a McMahon line in the east, we had some kind of a claim in Ladakh area, but it was not here. So that's why he wanted to go in for a Panchsheel agreement probably. 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। CDS अनिल चौहान ने बताया कि उस समय भारत को लगा कि इससे उत्तरी सीमा का विवाद काफी हद तक सुलझ गया, लेकिन चालबाज चीन ने इसे सिर्फ व्यापारिक समझौता माना, न कि सीमा पर कोई अंतिम फैसला। देहरादून के एक कार्यक्रम में जनरल चौहान ने इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ में समझाया, न कि नेहरू सरकार की आलोचना के रूप में। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स जो है वो सुरक्षा के लिए ऑपरेशन त्रिशूल कवच लॉन्च करती हुई दिखाई दी। प्रदेश भर के शिवालयों में न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, बल्कि आसमान से ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई अराजक तत्व गड़बड़ी करने में कामयाब ना हो पाए। और इसके लिए योगी फोर्स एक्शन मोड में काम कर रही है और 4 अलग-अलग तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। योगी फोर्स ने मैसेज दिया कि गड़बड़ी करने वाले भूल कर भी गड़बड़ी नहीं करे, वरना उनका हिसाब होना तय है। उन्नाव में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की, रिहर्सल की, ताकि 24 घंटे बाद कैसे शहर भर पर आसमान से नजर रखी जा सके और अशांति फैलाने वालों को पहचाना जा सके। लखनऊ में प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में गेट पर मेटल डिटेक्टर के साथ ही CCTV लगाए गए, क्योंकि शिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।
यहाँ पर मेटल डिटेक्टर मंदिर के बाहर ही यहाँ पर लगा दिया गया है और बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरेज जो है वो मंदिर के बाहर लगाए गए हैं। चारों तरफ निगरानी की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। कोडिन कफ सिरप मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें कानपुर में कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 2100 बोतल कोडिन कफ सिरप यहां पर बरामद किया गया है। तो वहीं एल्प्राजोलम की गोलियां भी बरामद की गई है। ये बड़ा एक्शन आप देखिए किस तरह से यहां लिया गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर टीपू सुल्तान पर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मालेगांव की मेयर नसरीन शेख के ऑफिस का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके दफ्तर में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर अब बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल मेयर ऑफिस में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई हुई दिखाई दी।